आपको मोहल्ले में आ जाए, आपके घर में मिलने आ जाए, जरा आप खड़े रख करके पूछो, कर्नाटका, आंध्र जैसे राज्यों में इन्होंने आरक्षण को मजहब के आधार पर बांटने का खेल क्यों शुरू किया था। साथियों, कांग्रेस की इन साजिशों के बीच मोदी आज आपको खुले मन से गारंटी दे रहा है, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण न खत्म होगा, ये मोदी की गारंटी है। आरक्षण न खत्म होगा और न ही उसे धर्म के नाम पर बांटने दिया जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। 2020 में आरक्षण की संवैधानिक समय सीमा खत्म हो रही थी और उस समय आपने मोदी को सेवा के लिए बिठाया हुआ था। ये मोदी है जिसने दलितों, आदिवासियों का आरक्षण और 10 साल के लिए बढ़ा दिया था। साथियों, कांग्रेस कभी भी विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ती। कांग्रेस पार्टी ने इतने दशकों तक आपको पीने के साफ पानी जैसी जरूरत तक से वंचित रखा। बीजेपी सरकार ने हर घर जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने उसमें भी हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार कर दिया। कांग्रेस ने राजस्थान के लिए सबसे जरूरी ईआरसीपी प्रोजेक्ट को भी पास नहीं होने दिया। ये भाजपा सरकार ने, हमारे भजनलाल जी की मेहनत ने 3 महीने के अंदर ही ईआरसीपी परियोजना को पास कर दिया। ईआरसीपी का बहुत बड़ा लाभ टोंक, सवाई माधोपुर को मिलने वाला है। इसका बड़ा लाभ यहां के किसानों को होगा। यहां सवाई माधोपुर, टोंक जिले में पीएम किसान सम्मान निधि के करीब 1100 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। राजस्थान में गेहूं का समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया है। साथियों, कांग्रेस को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से भी एलर्जी है। ये बीजेपी है, आज पूरे देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। देश का सबसे बड़ा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सवाई माधोपुर से होकर के गुजर रहा है। सरकार ने जयपुर सवाई माधोपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण की मंजूरी भी दे दी है। हमने दौसा गंगापुर सिटी से जुड़ी हुई रेलवे लाइन का दशकों से लंबित काम भी पूरा किया। इस क्षेत्र में इलाज की बेहतर सुविधाओं के लिए एक मेडिकल कॉलेज भी बनाकर तैयार हो रहा है। साथियों, 24 के 20 चुनाव में राजस्थान में ये मेरी आखिरी सभा है। अब 26 अप्रैल को अगले चरण का मतदान है। बीते दिनों मुझे राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में जाने का मौका मिला है। अब कल शाम को तो शायद आपका प्रचार अभियान भी पूरा हो जाएगा। ये मेरी आखिरी सभा है। राजस्थान के मध्य सभी क्षेत्रों के लिए मैं उनके आशीर्वाद की कामना करता हूं, अधिकतम मतदान की कामना करता हूं। शादी ब्याह के दिन है, गर्मी भी बहुत है और ऐसे में हम राष्ट्र कर्तव्य न भूले, लोकतंत्र के हमारे दायित्व को न भूले, अधिकतम वोट करें, ये मेरा आग्रह रहेगा। आपने मुझे राजस्थान की यात्रा में मैंने देखा है, भरपूर आशीर्वाद दिया है। ये आपका ये आशीर्वाद मेरी पूंजी है। आपके सपने मेरे अपने हैं। विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरा भी हर पल, हर क्षण देश के लिए है। इसलिए 24/7 मैं 2047 के लिए काम कर रहा हूं। और बीते 10 वर्षों में जो काम हुआ है वो तो एक केवल ट्रेलर है। अगले 5 वर्षों में हमें देश को, राजस्थान को
बहुत आगे लेकर जाना है। मेरा अनुरोध है, आप रिकॉर्ड संख्या में कमल के आगे का बटन दबाकर भाई सुखबीर सिंह जौनपुरिया समेत सभी बीजेपी उम्मीदवारों को संसद में भेजे। और ये हमारे जौनपुरिया जी सामान्य इंसान नहीं है। मैं पार्लियामेंट में उनको कहता रहता था कि ये जौनपुरिया नहीं, ये तो जानपुरिया है। ये जान भर देते हैं, जहां भी पहुंचते हैं जान भर देते हैं। ऐसे हमारे जौनपुरिया जी को, और आपका एक एक वोट सीधा मोदी को जाने वाला है। और मोदी आपके पास वोट मांगने आया है। आपको एक और काम करना है, करोगे? घर घर जाकर कहना, मोदी जी आए थे, हर परिवार के लोगों को मोदी जी ने प्रणाम भेजा है, मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। जो लोग अभी भी आ रहे हैं, मैं पहले से उनकी क्षमा मांगता हूं। मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं उनका इंतजार कर रहा हूं। ऐसा संभव नहीं था, फिर भी ये प्यार कम नहीं है जी। इतना बड़ा मैं लगातार देख रहा हूं, जुलूस आता ही चला जा रहा है। मैं फिर से उनका क्षमा मांगता हूं भैया। वो इतनी मेहनत करके इतनी धूप में आए हैं, लेकिन पहुंच नहीं पाए। मैं सर झुका करके उनको प्रणाम करता हूं, क्षमा मांगता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री मोदी आज फिर राजस्थान पहुंचे। टोंक में पीएम मोदी ने जनसभा की और एक बार फिर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर फिर से सवाल उठाए और ये कहा कि मैंने सत्य सामने रखा तो कांग्रेस परेशान हो गई है। टोंक में पीएम मोदी ने चुनावी रैली की, जनसभा की, अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगा और ये भी कहा कि जो भी वोट आप देंगे, दरअसल एक एक वोट वो मोदी को ही मिलने जा रहा है। तो आपको बता दें कि टोंक में पीएम मोदी ने चुनावी रैली की और एक बार फिर राजस्थान में ये कहा कि अब बीजेपी की सरकार हो रहा है। इस बीच पतंजलि के और इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखेंगे। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों का मामला जो है वो आपको, और इससे इतर एक और बड़ी खबर, तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से एक और जानकारी जो है वो मिल रही है कि चलिए एक बार फिर आपको बता रहे हैं कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों से जुड़ा हुआ मामला है। पिछले विज्ञापनों के साइज के बराबर हो लेकिन कीमत लाखों रुपए थी। रामदेव बता रहे हैं, आपने एक हफ्ते का इंतजार क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हो रही है। कोर्ट में मौजूद रामदेव और बालकृष्ण थे। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के मामले में पहले भी सुनवाई हो चुकी है। दोनों पहले भी पेश हुए से 67 न्यूज़पेपर में माफीनामा छपवाया। पिछले विज्ञापनों के साइज के बराबर था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे और इसके लिए अब रामदेव की तरफ से, पतंजलि की तरफ से बताया गया है कि हमने 67 अखबारों में माफीनामा छपवाया है।